अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। चुनावी ऋतु चल रही है। देश के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और उसके साथ साथ झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। तो राजनीति तो होगी, वक्तव्य भी दिए जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे। राजनीति में इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन शब्दों की गरिमा का ध्यान राजनीति में अवश्य से रखना चाहिए। ऐसा एक अनसेड रूल है। लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीति का स्तर जिस प्रकार से गिरा है, वहां पे ये जो अनसेड रूल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध भी विपक्ष के कई नेताओं ने कई बार ऐसे शब्दों का और ऐसी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी पलट के जवाब नहीं देते थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सोचा कि ये टेक्निक योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी आजमाई जाए, और उन्होंने ये कहा भी सही। जो एक रिसेंट उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि भगवा पहनते हैं, सन्यासी को तो क्या करना चाहिए, सालस स्वभाव होना चाहिए, और ये तो एक प्रकार से माफियागिरी है। शब्द थोड़े से, लेकिन जो कहने का मर्म था वो यही था, अगर या तो सन्यासी बन जाओ, समाज कल्याण का कार्य करो, अगर राजनीति में आना है तो श्वेत वस्त्र धारण करो। वो सारी चीज़ें वीडियो आप लोगों तक पहुंचा होगा। तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रहार किया गया। लेकिन बॉलीवुड में एक समय पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी आई थी, उसमें एक राजकुमार साहब का डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जब ये वक्तव्य चलते थे तो नरेंद्र मोदी जी पलट के जवाब नहीं देते थे। लेकिन क्यों योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है? क्यों इनकी राजनीति को एग्रेसिव राजनीति कहा जाता है? आज एक चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जीवन की किताब के वो पन्ने खोल दिए जो वो कभी भी सार्वजनिक करना नहीं चाहते थे। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत सारी बार कह चुके हैं कि मेरा कौन है, मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सबको मार डाला, मैं अकेला रह गया। मतलब सॉरी, पिताजी तो थे लेकिन वो सब मर गए, और मेरे पापा कहते थे कि मेरे पास अब सिर्फ तू ही है। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये सब कुछ हुआ कैसे था। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जब उनके ऊपर इस प्रकार का हमला किया गया तो उनकी जीवन के किताब के वो पन्ने खोल दिए और उनको बताया कि आपको वो सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले कि आज़ादी के बाद आपके परिवार के साथ क्या हुआ था, क्यों आपके परिवार के इतने लोग मारे गए थे। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सारी बातें उजागर कर दी। और अब उसके विरुद्ध में बोलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि योगी जी ने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से, और उन्होंने फिर उसके बाद उसी प्रवचन में इन्हीं का हवाला देकर, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ जो हुआ था उसी का हवाला देकर फिर से एक बार बताया कि बटोगे तो कटोगे, तब भी बटे थे तो कटे थे और आज भी बटोगे तो कटोगे। तो ये पूरा ताना बाना उन्होंने अपने भाषण में जोड़ दिया, और वो भाषण में ताना बाना जोड़ते जोड़ते जिस प्रकार का अटैक उनके ऊपर किया गया था उसका एक उन्हीं की भाषा में जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी दे दिया। देखते हैं वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी का वो वीडियो। अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर